जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो कुछ बड़े बड़े नाम जहन में आते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में, हर गांव, हर कस्बे में लड़ी जा रही थी। और इसे लड़ रहे थे अनगिनत गुमनाम हीरो, जिनकी कहानियां जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। आज हम एक ऐसे ही भूले बिसरे नायक की कहानी में उतरेंगे, बीकानेर के देवी सिंह भाटी। तो चलिए देवी सिंह भाटी के जीवन और उनके संघर्ष को करीब से जानने के लिए हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विद्रोह की चिंगारी। आखिर वो क्या माहौल था, वो क्या वजह थी जिसने एक आम इंसान को क्रांतिकारी बना दिया? सवाल ये है कि एक साधारण किसान क्रांतिकारी बनता कैसे है? देखिए, देवी सिंह भाटी के लिए जो 20वीं सदी की शुरुआत में बीकानेर में पैदा हुए, इसका जवाब कहीं दूर नहीं था। वो उनके चारों तरफ की दुनिया में ही छिपा था। सोचिए, उनका बचपन कैसा रहा होगा। चारों तरफ भारी भरकम टैक्स, जबरदस्ती की बेगार और ऊपर से ब्रिटिश राज के इशारों पर नाचने वाले सामंती शासकों का जुल्म। मतलब किसानों के लिए तो ये दोहरी मार थी। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ स्थानीय जुल्म देख रहे थे। उस दौर में पूरे देश में एक नई लहर चल रही थी। आर्य समाज का सुधार हो, तिलक का स्वराज आंदोलन हो या फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन, इन सब विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और यहीं से उनकी स्थानीय लड़ाई को एक राष्ट्रीय सोच मिली। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 2 मोर्चों पर लड़ाई। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि भाटी जी का संघर्ष किसी एक दुश्मन से नहीं था। ये लड़ाई कई ज्यादा मुश्किल थी। ये समझना बहुत जरूरी है। बीकानेर जैसी रियासतों में आज़ादी के दीवानों के सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन थे। एक तरफ थे अंग्रेज, जिनसे पूरे देश को आज़ाद कराना था, और दूसरी तरफ थे खुद अपनी रियासत के राजा और सामंत, जो लोगों पर जुल्म करते थे। तो लड़ाई एक ही वक्त पर इन दोनों से थी। तो 1937 में जब बीकानेर प्रजामंडल बना, तो देवी सिंह भाटी जैसे नेता ही इसकी असली ताकत थे। उन्होंने इन मांगों को, जैसे बेगार खत्म हो, टैक्स कम हो, मनमानी गिरफ्तारियां रुकें, सिर्फ कागजों तक नहीं रखा। वो इन्हें लेकर गांव-गांव गए और लोगों को उनके हक के लिए जगाया। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, किसानों की आवाज। देखिए, भाटी जी एक राष्ट्रवादी तो थे ही, लेकिन उनका दिल वो किसानों के लिए धड़कता था। उनकी असली पहचान एक किसान नेता की थी। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने मरुधर किसान आंदोलन खड़ा किया। समस्या साफ थी, चराई पर टैक्स, पानी पर कब्जा और सामंतों की मार पिटाई। तो भाटी जी ने किसान यूनियनें बनाई और बड़े बड़े अहिंसक प्रदर्शन किए। नतीजा, उनकी आवाज में इतना दम था, उनके संगठन में इतनी ताकत थी कि हजारों लोग जुड़ गए और रियासत को झुकना पड़ा। कई टैक्स कम करने पड़े। यही उनकी खासियत थी, आज़ादी के बड़े बड़े नारों को रोजमर्रा की जीत में बदलना। अब कहानी के चौथे मोड़ पर चलते हैं, राष्ट्र की पुकार। क्योंकि भाटी जी का काम सिर्फ बीकानेर के खेतों तक ही सीमित नहीं था। जब भी देश ने आवाज दी, वो हमेशा आगे खड़े मिले। आप देखिए, चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन हो या फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें उन्हें जेल भी हुई, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जहां उन्होंने अंडरग्राउंड रहकर काम किया, हर बड़े मौके पर वो मौजूद थे। वो सच में एक पुल की तरह थे, जो गांधी जी की आवाज को राजस्थान के गांव देहात तक पहुंचा रहे थे। और जाहिर है, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर बीकानेर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। उन पर हमेशा नजर रखी जाती थी, बार बार जेल जाना पड़ता था। लेकिन ये सब चीजें उनके हौसले को तोड़ नहीं पाईं। अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, जो कि बहुत अहम है, राजनीति से परे आज़ादी। क्योंकि देवी सिंह भाटी के लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। उनकी सोच इससे कहीं गहरी थी। वो एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जो अपनी अंदरूनी बुराइयों से भी आज़ाद हो। इसीलिए उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई, बाल विवाह का विरोध किया, नशाबंदी के लिए अभियान चलाएं। यहाँ तक कि उन्होंने चरवाहों और किसानों के बच्चों के लिए चलते फिरते स्कूल शुरू किए, ताकि कोई भी शिक्षा से दूर ना रहे। वो जानते थे कि असली आज़ाद देश वही है जो अपने अंदर के जुल्मों से भी आज़ाद हो। उनकी ये एक बात उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। असली स्वतंत्रता तभी है जब गांव का प्रत्येक मनुष्य भय और अन्याय से मुक्त होकर जी सके। मतलब आज़ादी ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू होती है, हर एक इंसान के डर और अन्याय से मुक्त होने से। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर,
इस नायक की विरासत। सवाल उठता है कि देश आज़ाद होने के बाद देवी सिंह भाटी का क्या हुआ? क्या वो राजनीति में चले गए? उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ? और यहीं उनका असली चरित्र सामने आता है। 1947 के बाद जब कई लोग सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना रहे थे, भाटी जी ने राजनीति से दूरी बना ली। उन्होंने अपना पूरा ध्यान जनसेवा और भूमि सुधार जैसे कामों में लगा दिया। वो सेवा के जिस सिद्धांत को लेकर चले थे, उस पर आखिर तक कायम रहे। तो कुल मिलाकर देवी सिंह भाटी कौन थे? वो राजस्थान के किसान आंदोलनों की एक मजबूत आवाज थे, बीकानेर प्रजामंडल की नींव थे। वो अंग्रेजी हुकूमत और सामंती जुल्म दोनों के खिलाफ एक हिम्मत की मिसाल थे। और सबसे बढ़कर वो इस बात का सबूत थे कि कैसे छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों ने मिलकर देश की आज़ादी की बड़ी लड़ाई को ताकत दी। और देखिए, देवी सिंह भाटी जैसे हजारों लाखों गुमनाम हीरो थे जिनके खून पसीने से आज़ाद भारत की कहानी लिखी गई। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे और कितने नायक होंगे जिनकी कहानियों ने इस देश को बनाया, पर वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं। ये एक याद दिलाता है कि असली इतिहास अक्सर बड़ी बड़ी राजधानियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे गांवों और कस्बों में आम लोगों के संघर्ष और सपनों में लिखा जाता है।